पहले आपके पास शहजाद जी, रत्नाकर जी, कंचना जी, मनोज जी। शहजाद, मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं। राहुल गांधी जाते हैं कश्मीर में, विनेश फोगाट अभी तक पहलवान थी, है, हमेशा रहेंगी, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर, बट आज शी इज ऑफिशियली ज्वाइन कांग्रेस। और कांग्रेस ज्वाइन करते उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, तो मेरे जहन में आया कि एक बार तो बंगाल जाएगा कोई, प्रियंका राहुल में से कोई तो कुछ बोलेगा। शहजाद जी, देखिए, आपने कहा कि इनमें कॉमन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलकाता हो, कन्नौज हो, केरल हो, केजरीवाल हो या कठुआ हो, तो इनमें कॉमन है के से खामोश रह जाना। अभी आज विनेश जी ने और बजरंग पुनिया जी ने उन्होंने ज्वाइन कर दी है कांग्रेस पार्टी, हम स्वागत करते हैं। जो कल तक डिफैक्टो थे वो डिजोर हो गए, ये अच्छा है। खुद ही अपने नाम से मैदान में खेलना चाहिए, किसी और के नाम पर खेलना अच्छा नहीं रहता। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, परंतु उन्होंने जो कहा, तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि के से कठुआ में जो लाल सिंह ने कठुआ के बलात्कारी का समर्थन किया था, भाजपा ने तो उसको हटाया, फिर उसने फोटो खिंचवाई प्रियंका वाड्रा से, और प्रियंका वाड्रा ने ना केवल इसको पार्टी में लेने का काम किया, टिकट दिलवाया, बल्कि आज वो स्टार प्रचारक है। तो मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले के फॉर कठुआ पर हमारी बहन जो लड़ रही है, महिलाओं के लिए आंदोलन कर रही है, वो जाएंगे और प्रियंका वाड्रा से कहेंगे कि इनका नाम स्टार प्रचारकों से हटाए। फिर के से केरला में जो सिमी जॉन को उन्होंने कास्टिंग काउच पर बोलने के लिए के से खामोश करके बाहर कर दिया पार्टी से, उस सिमी जॉन को वापस पार्टी में लाएंगी, और जो बलात्कारी है कांग्रेस में कास्टिंग काउच करते हैं उनको निकालेंगे। फिर के से कन्नौज में, क्योंकि डीएनए टेस्ट आ चुका है नवाब यादव का, पर वहां पर लड़की जो है वो वहां पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का परिचय नहीं दे पा रही है। और कोलकाता में तो माता पिता का बयान, पुलिस किस प्रकार से खरीदने का बयान और चुप कराने का बयान देने का काम किया है। वहां पर किस प्रकार से संदीप घोष एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे सेमिनार हॉल के आसपास की जगह को तबाह कर रहे थे। ये सारे प्रमाण आने के बाद कोलकाता भी जाने का काम मुझे लगता है विनेश जी और प्रियंका वाड्रा जी दोनों मिलकर करेंगी, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है ये अब के से खामोशी खत्म होगी के से। परंतु देखिए, दूसरी बात जो अभी राहुल गांधी ने की, और हालांकि मैं 99.99% बातों से एग्री करता हूं सुशील पंडित जी की, पर सुशील पंडित जी इस बार थोड़ा सा समझने में कमी रह गई उनकी। उन्होंने कहा कि शेष भारतवर्ष के लोगों को बाहरी बुला रहे ना। सुशील जी, इतना आसानी से आप भूल गए। आज जो राहुल गांधी ने कहा है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है उससे जोड़कर देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है 370 हटने के बाद जब कश्मीरी पंडितों को डोमिसाइल मिला या उनका अधिकार फिर से मिलने लगा, तो डेमोग्राफिक चेंज होने लगा है। उनको किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, उनको हिंदुओं के लौट आने से या हिंदू वहां पर जाए उससे प्रॉब्लम है। तो दरअसल जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, वो जो पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं कि मैं तो हूं ही एसडीपीआई का समर्थन करता हूं कर्नाटका में, पीएफआई के साथ खड़ा हो जाता हूं कर्नाटका में, तो आज वो इस्लामिस्ट हैंडबुक से एक पन्ना फाड़ते हुए कह रहे हैं कि जो भी वहां पर डेमोग्राफिक चेंज करेगा, अर्थात हिंदू अगर वहां पर आएगा तो वो बाहरी कहलाता है। अन्यथा बताइए, 2012 में तो राहुल गांधी तो बिजनेस डेलीगेशन लेकर गए थे, पर आज जब वहां पर बिहारी या तमिलनाडु के लोग या कर्नाटका के लोग या कोई और प्रदेश के लोग जो हिंदू है वहां पर जाकर वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी कह रहे कि ना, आपको आने नहीं दिया जाएगा, आप तो बाहरी है। और अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा में एक वाक्य था कि एक संविधान होना चाहिए पूरे देश में। 370 हटने के बाद ही तो एक संविधान आया ना। तो आज राहुल गांधी के दोस्त उमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि मैं तो 370 बहाल करना चाहता हूं, मतलब 2 संविधान। राहुल गांधी आजकल आरक्षण की बात करते हैं, कास्ट सर्वे का रिपोर्ट वो कर्नाटका में नहीं लाते, परंतु आरक्षण पहली बार वाल्मीकि समाज को, गुर्जर समाज को, बकरवाल समाज को 370 हटने के बाद मिला। पर राहुल गांधी के मित्र उमर अब्दुल्ला कहते हैं ना, मैं तो इसके खिलाफ। राहुल गांधी शिव जी की फोटो दिखाते हैं, पर राहुल गांधी के मित्र, लास्ट वाक्य, वो कहते हैं कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करके, देखिए अंटोनिया का नाम सोनिया हो जाता है, पर आज शंकराचार्य पर्वत का नाम वो चाहते हैं कि तख्ते सुलेमान हो जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अगर सच में संविधान बचाओ के साथ है, अगर सच में आरक्षण के साथ है, तो उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला ने अभी एक स्मिता प्रकाश को पॉडकास्ट में कहा है, मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं, बयान सुन लीजिए। आई डोंट बिलीव देयर वाज एनी पर्पस सर्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अफजल गुरु। अफजल गुरु को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी,
और उसके लिए कार्यक्रम करने का काम कन्हैया कुमार ने किया कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। ये कांग्रेस के जमाने में हुआ। कांग्रेस तो ये कब से कह रही है, जनता जानती है। नहीं शहजाद, कांग्रेस तो ये कब से कह रही है। रत्नाकर त्रिपाठी अभी इसको डिफेंड भी कर देंगे। ये तो कांग्रेस कब से कह रही है, जनता जानती है। बट आज रत्नाकर त्रिपाठी जी क्या कहें। कंचना जी आ रहा हूं कांग्रेस के बाद, काका साहब आ रहा हूं। पहले मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं, द एवर स्माइलिंग रत्नाकर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी क्या है ऐश्वर्य जी, पूर्वांचल की एक कहावत है कि जबरा मारे भी रोए भी न दे। अब इतनी राजनीतिक चपत लग रही है हर जगह से, तो बीजेपी को विलाप करना जायज है, मैं उसको विलाप करने दूंगा। जहां तक बात रिहाना की पैसे को लेकर ट्वीट की है, आपने कहा ना शहजाद जानते होंगे, निश्चित शहजाद ही जानते होंगे, क्योंकि पैसे को लेकर ट्वीट करना, पांव छुआना, गले लगना, ये तो अरे जो सोशल मीडिया पे वायरल है, टेक्नोलॉजी समझता मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप नहीं है, मैं नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं जानता। अब मैंने गूगल किया, अब आप मेरे को उसको डू नॉट डिरेल द डिबेट, स्टे ऑन द डिबेट। आप एग्जैक्टली जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, थैंक यू। बैक ऑन द बोला, मैं उसको बोल रहा हूं, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप बोलिए। डू नॉट इंसिनुएट एंड डू नॉट ऐड वर्ड्स टू व्हाट आई सेड। थैंक यू। बोलिए त्रिपाठी जी। ना आप मेरा समय खाते हैं, आप कहते हैं ना आपको बड़ा आश्चर्य होता है। अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोला क्या, बोलिए। देता है आश्चर्य तो मुझे आप पर भी होता है कि आपको कितना पैसा मिलता है अन्याय से, मुंह फेरने से, अच्छा। एक पार्टी का गुणगान किए रहने से। अच्छा। पता नहीं आपको कितना पैसा मिलता है। अच्छा। कि आपको अन्याय दिखता ही नहीं है। ओके, है ना। और आंदोलन तो आपने कभी जिंदगी में किया ही नहीं होगा, और शहजाद नहीं किए होंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। जेल आप लोग गए नहीं होंगे, इसलिए आपको नहीं पता कि आंदोलन पूरे विश्व में कहीं भी होता रहे, अगर आपके अंदर दिल है तो आप समर्थन करेंगे। आप तो टीवी के एंकर हैं, अकल को मैं कहूं कि आप संगीत पे मत बोलिए, मुशायरा पे मत बोलिए, साइंस पे मत बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे। आपको ज्ञान को कहीं मैं और रख दूं, आपके दिल पे जो गुजर रही है उसको कहीं और रख दूं? नहीं सरकार। और जहां तक बात विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के ज्वाइन करने की है, तो जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। कहां ज्वाइन करेंगे? बीजेपी में, जो घसीटवा रही है, मरवा रही है, पिटवा रही है। और क्या आपका आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के पाप धुल गए? नहीं ज्वाइन किए थे तो करण भूषण को टिकट नहीं दिए थे, नहीं ज्वाइन किए तो 23 दिसंबर 2023 को नहीं मिले थे। अब नहीं बोलेंगे, सिंह से अब नहीं बोलेंगे। ऐश्वर्या, कितना पैसा मिला था पूछने के लिए बीजेपी से कि क्यों नहीं, अब नहीं बोलेंगे आप कि ऐश्वर्या कितना पैसा मिला था बीजेपी से पूछने के लिए कि ब्रिजभूषण संघ के परिवार को ही टिकट क्यों दिया। रत्नाकर जी सुनिए मेरी बात, आप जब पर्सनल होते हैं ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। क्या मैंने आपको बोला कि आपको कितना पैसा मिला था चुप रहने के लिए जब राहुल गांधी ने जाके अमेरिका से मदद मांगी? क्या मैंने आपको बोला था कि कितना पैसा मिला था जब बोफोर्स कांड हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए? सुनिए मेरी बात, क्या मैंने आपको बोला था कितना पैसा मिला आपको? सुनिए मेरी बात, सुनिए, अभी सुनिए मेरी बात। आप अभी आपने नहीं, आपने कुछ नहीं सुना है रत्नाकर जी। आजकल आप वो चार दीवारी से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि असली विलाप आप कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे नहीं? ऐश्वर्या कपूर कुछ नहीं करेगा। मैं इसलिए आपको बोलने दिया कि पहले आप बोलिए आराम से, क्योंकि ये ना बोले कि मैंने बोला तो मैं अचानक बोल दूं। सर, जो चीज मुझे नहीं पता होती ना, मैं पहले बोल देता हूं, मुझे नहीं आता। मैं गारंटी ने डंके की चोट पे कह रहा हूं, एंड आई एम रेडी टू पुट माय मनी वेयर माय वर्ड इज। अंडरस्टैंड दिस रत्नाकर त्रिपाठी, कि रिहाना का ना भारत के किसानों से कोई मतलब था, ना है, ना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है, भाई देखिए, अगर भैया कांग्रेस पार्टी को कुछ भी लग सकता है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता को, सुशील पंडित जी को लाइए, जब कांग्रेस पार्टी के नेता को लग सकता है कि कश्मीर में जाके पूरा भारत बाहरी है, तो ठीक है भैया। आपको लग सकता है कि रिहाना को भारत के किसानों से संवेदना है। आ रहा हूं शहजाद जी, प्लीज रिलैक्स। नहीं, रत्नाकर जी, लग सकता है, आपको लग सकता है, आपकी पार्टी महान है, आपको रिहाना में भारत के किसानों के लिए संवेदना दिखती है, कश्मीर में जाके पूरा भारत बाहरी दिखता है। आपका इंटेलेक्चुअल, सर, आपका दिमाग, आपकी नॉलेज, आपको मुबारक। मेरे को कश्मीर में जाके भारत बाहरी नहीं दिखता है, मेरे को रिहाना में ना भारत के किसानों के लिए संवेदना दिखाई देती है। आई मे बी अ वेरी बिग फैन ऑफ हर, उनके म्यूजिक के, उनके साउंड का फैन हो सकते हैं हम, लेकिन उनका भारत के किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये प्लीज समझा दीजिए अपने नेतृत्व को। डोंट ट्राई टू डिफेंड इंडिफेंसिबल। और ब्रिजभूषण शरण सिंह से
रत्नाकर जी तब भी पूछा था कि कैसे बीजेपी के पास, और वो नहीं बोलेंगे आपकी ऐश्वर्या क्यों, आज भी पूछिए, क्यों पूछा ना, लेकिन आज उन्होंने जो सवाल पूछा है उस पे भी एक सवालिया निशान है कि वॉज इट ऑल डन फॉर अ ग्रैंड एंट्री बाय हुड्डा। समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं। शहजाद